हरे कृष्ण आदरणीय पाठकों, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे तथा माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम षष्ठी अर्थात छठे नवरात्रि दिवस के बारे में जानेंगे। नवरात्रों के छठवें दिवस में माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी की कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उस समय महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्र किया और माँ कात्यायनी को प्रकट किया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं बल्कि अपार शक्ति तथा साहस का स्वरूप भी है। माँ की प्रत्येक लीला मानव जीवन को कुछ खास संदेश प्रदान करती हुई अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही होती है। ऐसे ही माँ दुर्गा द्वारा रक्तबीज असुर का जिस तरह से नाश किया जाता है वह बड़ा ही प्रतीकात्मक व संदेशप्रद है। यह रक्तबीज कुछ और नहीं अपितु हमारी कामनाएं ही है जो एक के बाद एक जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा पूर्ण हुई कि दूसरी फिर तीसरी अपने आप जन्म ले लेती है। हम निरंतर इनसे संघर्ष भी करते रहते हैं परंतु निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि हमारे अधिकतर प्रयास इच्छा पूर्ति की दिशा में होते हैं। इन कामनाओं को नियंत्रण करना असंभव है, इसलिए अपनी सभी कामनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु नाम जप ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी कामनाओं पर नियंत्रण लगा सकते हैं और विजय पा सकते हैं। हाथ ऊपर करके बोले जय हो, माँ कात्यायनी की जय हो। इसी प्रकार और नवरात्र की कथा सुनने हेतु हमारे YouTube चैनल संस्कार एक पहल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।